पेट में अगर दर्द हो तो आदमी परेशान हो जाता है और ऐसे में घरेलू कुछ उपाय करने के बाद या कुछ दिन तक अगर ये दर्द कंटिन्यू रहता है तो फिर इसका निदान करना कि किस वजह से आपको तकलीफ़ है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डायग्नोसिस करने के बाद ही इसकी पूरी तरह से ट्रीटमेंट करना संभव है। तो अगर आपके पेट में दर्द है तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इसकी जो तीव्रता है उसके ऊपर से हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं या फिर क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से पेट दर्द होता है और उन कारणों के साथ साथ किस तरह की आपने सटीक इसमें ट्रीटमेंट करना चाहिए और खुद का बचाव करना चाहिए। यही सब चीज़ें इस वीडियो में मैं बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो को अगर आपको तकलीफ है तो पूरा देखिए और समझिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पेट में जो दर्द होता है वो कहाँ है, इसके साथ साथ वो कितना सीवियर है, उसकी तीव्रता कैसी है, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको तकलीफ है तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपका दर्द किस प्रकार का है। क्या दर्द हल्का हल्का होते रहता है? क्या बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत सीवियर पेन है? रोज़ ये दर्द होता है या कुछ खाने के बाद, भोजन के बाद कब ये दर्द होता है? क्या ये दर्द अल्टरनेट डे होता है? जब दर्द आपको शुरू होता है तो स्लोली ये दर्द शुरू होता है या सडनली एकदम से दर्द बढ़ जाता है? किस तरह से ये बढ़ता है? कहीं ये दर्द क्रैम्पिंग के जैसा तो नहीं है, पेट में मरोड़ तो आपके नहीं आती है? ये दर्द किस तरह का है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ क्या इसके कारण हो सकते हैं ये मैं ज़रा आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, हमारे पेट को अगर हम 4 हिस्सों में बांटते हैं तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। राइट अपर एब्डोमिनल पेन अगर आपको है, राइट साइड में ऊपरी भाग में अगर आपको दर्द है तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स है ये पहले हम समझते हैं। यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे किडनी होती है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होती है, पित्त की थैली होती है। तो क्या होगा अगर आपके लीवर में सूजन आ जाए, जिसे हम कहते हैं हिपेटाइटिस, ये हो सकता है। अगर पित्ताशय में पथरी हो जाए या पित्ताशय में सूजन आ जाए तो कोलीलिथियासिस कहते हैं, कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, इसकी वजह से ये दर्द हो सकता है। किडनी में अगर आपके पथरी बन जाए तो हम कहते हैं किडनी स्टोन का ये दर्द है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस पोर्शन में राइट साइड में ऊपरी भाग में ये होने की संभावना होती है। उसी के साथ अब राइट साइड में निचले भाग में हम देखते हैं। पेट के निचले भाग में आपके इंटेस्टाइन्स रहते हैं, आंतड़ियाँ रहती है और अपेंडिक्स भी यहाँ पे रहता है। तो हो सकता है अपेंडिक्स का दर्द आपको हो, यहाँ पे जो पेन है वो अपेंडिक्स का हो सकता है, या फिर यहाँ पे जो आंतड़ियाँ है, कोलोन है, उसमें कुछ समस्या हो सकती है। महिलाओं में ओवरीज यहाँ पे रहती है, सो ओवरियन पेन भी यहाँ पे हो सकता है। गर्भाशय पे भी कभी कभी सूजन हो सकती है, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स इस जगह में पेट दर्द होने के हो सकते हैं। सो ये ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड के एब्डोमिनल पार्ट को देखते हैं, लेफ्ट साइड में अगर आपको दर्द है, ऊपरी भाग में अगर आपको दर्द है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं? यहाँ पे देखिए आपका पेट यानी कि स्टमक होता है, फिर यहाँ पे होती है स्प्लीन, पेनक्रियाज यहाँ पे होती है, किडनी यहाँ पे होती है। तो अगर आपके पेट में दर्द है, स्टमक में अगर तकलीफ है तो जिसे हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। स्प्लीन पे अगर स्वेलिंग आ गई तो हम कहेंगे स्प्लीनोमेगैली। पेनक्रियाज में अगर सूजन आती है तो ये पेनक्रियाटाइटिस हम इसे कहते हैं। ये इसके कारण हो सकते हैं लेफ्ट साइडेड एब्डोमिनल पेन की। उसी तरह से लेफ्ट साइडेड लोअर एब्डोमिनल, निचले भाग में अगर दर्द है तो यहाँ पे फिर से आंतड़ियाँ आपकी है, कोलोन आपका है, ओवरीज यहाँ पे है। तो अगर इस भाग में आपको दर्द है तो ओवरियन टॉर्जन होने की संभावना है, या फिर कोलाइटिस, आंतड़ियों में सूजन भी आ सकती है, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है, या फिर आंतड़ियों में अल्सर हो सकता है, इसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। ये इसके कॉमन कॉजेस है। उसी के साथ साथ और कुछ कारण है जिसकी वजह से ये दर्द होता है। जैसे अगर आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, कुछ इंजरी हुई है, या फिर आपका डाइजेशन सही नहीं है, आपका पचन जो है वो सही नहीं है, आपको कब्ज़ की शिकायत है, इससे भी कभी कभी दर्द होता है। लेकिन इसमें बहुत सीवियर पेन नहीं रहता है, हल्का सा इसमें दर्द काफ़ी पेशेंट्स को देखा जाता है। कभी कभी खान पान में अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए उससे भी दर्द हो सकता है, या फिर कुछ लोगों में पाया जाता है किसी स्पेसिफिक खाने की एलर्जी होती है, जिसे हम कहते हैं फूड एलर्जी। ये भी पेट दर्द का एक रीज़न होता है। या फिर अगर आपकी यूरिनरी ब्लैडर जो है, पेशाब की जो थैली है, उसमें अगर स्वेलिंग आ जाए या उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हम कहते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन,
मेरा वीडियो भी यूटीआई के ऊपर है, ये भी एक कारण इसमें हो सकता है दर्द के लिए। कुछ पेशेंट्स में वर्म इन्फेस्टेशन जिसे कहते हैं जत होना, ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर महिलाओं में मासिक धर्म से रिलेटेड कोई समस्या अगर है तो भी दर्द हो सकता है, जिसे डिसमेनोरिया कहते हैं। माहवारी के वक्त पेन होना, ये भी एक पेट दर्द का कारण हो सकता है। तो अब आपको समझना यह है कि ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, कहाँ पे आपको दर्द है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ पेट दर्द के साथ और कौन से आपको लक्षण हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। पेट दर्द के साथ अगर बुखार है तो समझिए इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। फिर अगर आपकी भूख कम होती है, अगर आपको भूख इन दिनों कम लग रही है और आपके पेट दर्द आपको है, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स में मल पारित करने में दिक्कत होती है, तो अगर ऐसी समस्या है तो वो भी पेट दर्द के साथ समझना ज़रूरी होता है। कुछ पेशेंट्स में पाया जाता है उनको लैट्रिन के रास्ते ब्लड निकलता है, मल के साथ उनको खून आता है, या कभी कभी उल्टी के साथ में भी ब्लड आने की संभावना रहती है, तो ये भी पेट दर्द का कारण हो सकता है, ये एक लक्षण हो सकता है। इसे समझना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी गर्भावस्था में भी पेट दर्द होता है, ऐसे में एग्जैक्ट कारण को समझ के फिर ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। कभी कभी लोगों को कंस्टिपेशन यानी कि कब्जियत की शिकायत होती है और 2-2, 3-3 दिन तक वो लैट्रिन को नहीं जाते, तो ये भी एक संभाव्य रीज़न होता है, ये भी एक कारण होता है आपके पेट दर्द का। तो याद रखिए, पेट दर्द के जो मैंने अभी रीज़न आपको बताए हैं, जो कारण बताए हैं, वो सिर्फ कुछ कारण हैं, लेकिन खुद के मन से डायग्नोसिस करके घर पे ही दवाई नहीं लेना है। आपको ये जो मैंने समझाया है इससे समझना है, जानना है, ताकि आप डॉक्टर के पास जब जाए तो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको पेट दर्द है तो आप होम्योपैथी लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पेट दर्द जो होता है वो डाइजेशन से रिलेटेड होता है या फिर किडनी स्टोन से रिलेटेड होता है, और इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आपको कब्ज़ है, एसिडिटी है, पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, होम्योपैथी की मेडिसिन्स मैजिकल रिजल्ट करती है और पूरी तरह से आपको ठीक कर सकती है। अगर आपको किडनी स्टोन है तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती है, बिना ऑपरेशन के भी स्टोन निकल सकते हैं। सो होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए। आप आपके आसपास जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर है उनको दिखा सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। अब ये लक्षणों के बारे में आपको बताया मैंने, पेन्स किस तरह का रहता है इसके बारे में बताया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कुछ घरेलू चीज़ें, कुछ बचाव की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से सुनिए और आपके लाइफस्टाइल में ये छोटे छोटे परिवर्तन कीजिए, ताकि अगर डाइजेशन से रिलेटेड आपको तकलीफ है तो ठीक हो जाए। क्या करना है आपको खाना खाते वक्त धीरे धीरे आराम से चबाकर खाना है। टीवी के सामने बैठकर खाना नहीं है। तली हुई चीज़ों से आपको थोड़ा दूर रहना है। और एक चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और वो बात यह है कि खाने से पहले और शौच के बाद अच्छे से हाथ धोइए। मसालेदार चीज़ें बिल्कुल कम कर दीजिए। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, कम कर दीजिए। पानी अधिक से अधिक पीजिए। और फल आपके शरीर के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके पचन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप केला खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, सभी प्रकार के फल आप खा सकते हैं। आप दही का सेवन कीजिए, आप छाछ रेगुलरली लीजिए, हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा आपके खाने में इस्तेमाल कीजिए, आप सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। याद रखिए, खान पान में परिवर्तन करने से काफ़ी पेट की समस्याएं दूर होती है। उसी के साथ एग्जैक्ट कॉज तक पहुंच के, कारण तक पहुंच के अगर उसकी ट्रीटमेंट की जाए तो आपका पेट दर्द पूरी तरह से ठीक हो सकता है। सो पेट दर्द का निदान कीजिए, कारण तक पहुंचिए और उसे पूरी तरह से ठीक कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।